शरद पूर्णिमा का दिन लक्ष्मी को पूर्ण करने का दिन, पूर्ण करने, केवल अमृत ही नहीं बरसता, शरद पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी भी बरसती। माता पार्वती जी ने संपूर्ण ब्रह्मांड में एक सिद्धता प्रदान कर दी कि अपने गोदी के लाल को, अपने गोदी के पुत्र को माता ने लक्ष्मी की गोद में देकर लक्ष्मी को पूर्ण बना दिया। वो दिन कौन सा था? यही शरद पूर्णिमा, यही शरद पूर्णिमा का दिन था। धन उलझ गया, तुमने तो कोई अच्छा सोचकर किसी को पैसा दिया, अच्छा सोचकर किसी को धन दिया और वो धन उलझ गया, नहीं आ रहा, पैसा वापस दे ही नहीं रहा। बेलपत्री के पेड़ के नीचे, बेलपत्री के वृक्ष की दो थोड़ी सी बाहर निकली हुई छाल को देख लो, बेलपत्री के वृक्ष की छाल। उस छाल पर कच्चा जो सूत होता है, धागा होता है ना, कच्चा धागा, सफेद कच्चा सूत, उस धागे को बेलपत्री की छाल पर 7 बार घुमा लो। चारों तरफ मत घुमाना, नहीं तो चारों तरफ धागा लेके घूम जा। बेलपत्री का जो वृक्ष होता है, उस वृक्ष की छाल पर 7 बार घुमा लीजिए। ये केवल शरद पूर्णिमा का ही उपाय है, इसके बाद नहीं करना है, केवल एक ही दिन होगा। बेलपत्री की छाल पर उसको घुमा लीजिए 7 बार घुमाकर, जब वो जनेऊ की तरह हो जाएगा ना, उसको उतार लीजिए। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे घी का दिया लगाइए, हाथ में उसको रख लीजिए। जिस व्यक्ति को तुमने धन दिया और वो उलझ गया, नहीं दे रहा, पैसा पहुंचा नहीं रहा है, उस छाल पर जो धागा आपने लपेटा है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर कर बेलपत्री के पेड़ के नीचे कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर उस धागे को शंकर भगवान को छुआकर महाराज माता पार्वती के चरणों में ले जाकर छोड़ दीजिए। अब विनती कर कर छोड़ दो और निवेदन कर दो, माँ मेरी इतना धन है, इतना पैसा है, विश्वास कर कर मैंने उसको दिया था, वो नहीं दे रहा, माँ से निवेदन कर। फिर कहेंगे संसार वालों के सामने जाकर रोगे तो दुनिया के लोग हंसी उड़ाएंगे। आप किसी से कह दो मेरा 5 लाख रुपए वो लेकर भाग गया, दिया काय को? हमसे पूछा था, हमने कहा था। दुनिया के लोगों के सामने जाकर कहोगे तो हंसी उड़ाएंगे, अच्छा है लेकर भाग गया, अच्छा है डूब गया। हमें किसी के सामने नहीं रहना। द्रौपदी के 5 पुत्र जब मारे गए तो द्रौपदी किसी के सामने जाकर नहीं रोई। द्रौपदी अगर रोई तो परमात्मा के चरणों में जाकर रोई। उत्तरा का गर्भ जला, ब्रह्मास्त्र छोड़ा गया, उत्तरा कहीं जाकर नहीं रोई, सीधे भगवान के चरणों में जाकर। भगवान ने पूछा हुआ क्या? उत्तरा कहती मेरा गर्भ जल रहा है, ब्रह्मास्त्र आ रहा है। अगर संसार वालों के कहने में पड़ी रहती तो उत्तरा का गर्भ भी नष्ट हो जाता, पर भगवान के चरणों में चली गई। भगवान ने अंगुष्ठाकृति धारण करी, गर्भ में जाकर परिक्रमा करी, उत्तरा के गर्भ में पहुंच गए। जो बालक प्रविष्ट हुआ, परीक्षित हुआ, आते सी जन्म लेते सी जिसने परीक्षा करी परीक्षित हो गया। श्रीमद् भागवत में लिखा है संसार वालों के आगे जाकर रोगे तो दुनिया के लोग हंसी उड़ाएंगे, पर परमात्मा के आगे जाकर कहोगे, परमात्मा हंसी नहीं उड़ाता, परमात्मा उस कार्य को सिद्ध करता। उसके सामने जाकर बोलो तो तुम बोलो ही नहीं और परमात्मा के सम्मुख में और कहो कि मैंने तो सबके कह दिया, सबसे फोर्स लगा दिया, सबसे सोर्स लगवा दिया, ये करवा दिया। परमात्मा से जाकर निवेदन करो कि मेरा धन उलझा है, मेरा धन मैंने विश्वास रखकर करा था, दे दिया था, माँ अब आपको देना है, भगवान शिव की कृपा से वो पहुंचा आएगा। एक पूर्णिमा पर करके देखने में क्या जा रहा है? शरद पूर्णिमा किसी भी समय पर कभी भी कर उलझा हुआ धन मां सुलझा वापिस ला। अब पूर्णिमा के व्रत में आपने कई बार किताब पढ़ी होगी पूर्णिमा की, या आपने व्रत किया होगा, या पूर्णिमा का व्रत आप धारण करे होगे, तो उसमें पूजन कौन से भगवान की हो? पूर्णिमा के व्रत में किस भगवान की पूजन होती है? तो कहा पूर्णिमा के व्रत में केले के खंभ लगाकर पूर्णिमा का जो अध्यापन होता है, पूर्णिमा की जो पूजन होती है, उस पूजन में शंकर और पार्वती की पूजन की, शिव और नारायण की पूजन करी जाती।
शंकर और पार्वती का स्मरण किया गया। किसकी पूजन होती है? शिव पार्वती। क्यों? शंकर और पार्वती का पूजन क्यों करा जाता है पूर्णिमा के व्रत में? क्योंकि शिव और माता पार्वती ही केवल एक ऐसे हैं जिन्होंने अपूर्ण लक्ष्मी को भी पूर्ण बना दिया था। किसको पूर्ण बनाया है? लक्ष्मी। शरद पूर्णिमा के दिन अगर आप शंकर भगवान को एक लोटा पानी अगर शिव को समर्पित कर रहे हो, श्वेत पुष्प को रख कर शंकर जी के ऊपर सफेद फूल को चढ़ाकर अगर एक लोटा जल भी एक पात्र जल भी शंकर को समर्पित कर रहे हो, तो ये लक्ष्मी के लिए ही तो कर रहे हो। और कौन सी लक्ष्मी? पूर्ण लक्ष्मी। पूर्ण लक्ष्मी। आपको पहले भी कथा में कहा, एक बार भगवान विष्णु के सामने लक्ष्मी मैया ने बहुत तेज स्वर में कह दिया था, नारायण, दुनिया के लोग आपका नाम जपते हैं, दुनिया के लोग नारायण नारायण कहते हैं, दुनिया के लोग आपका भजन करते हैं, पर सत्य मायने में कहूं ना तो मेरे बिना दुनिया के लोगों की नहीं चल सकती। मेरे बिना दुनिया नहीं चल सकती, संसार मेरे बिना नहीं चल सकता। भगवान विष्णु ने कहा, ये तो गलत है लक्ष्मी आपका कहना। एक दिन लक्ष्मी को अहंकार आ गया, अहंकार के संबोधन जब माता लक्ष्मी करने लगी तो भगवान उसी समय पर भगवान विष्णु को क्रोध आ गया और भगवान विष्णु